हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बद उपसर्ग से बना शब्द की निम्न में से कौन सा है। बद उपसर्ग दिया है हमें यहाँ पे बद, और इससे बताना है कि कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन ए बर्खास्त, बी बदसलूक, सी बर्दाश्त, डी निरख। तो फ्रेंड्स देखिए, डी तो होने से रहा तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। बर्खास्त में नहीं आ रहा है बद, तो ये भी नहीं होगा। बदसलूक, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन बी हमारा राइट है, फिर भी सी चेक करेंगे। बर्दाश्त, देखने में तो बद दिख रहा है बट बोल के देखिए बर्दाश्त, तो हमारा सी भी कैंसिल है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है फ्रेंड्स? ऑप्शन हमारा सिर्फ बी है, बदसलूक जो है ये बिल्कुल राइट है। ये किससे बना है? बद उपसर्ग से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो हमारे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? तदित। अब इसकी डेफिनेशन में मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के पीछे लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो तदित प्रत्यय होता है हमारा। ठीक है, जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तदिदांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भूखा, भूख में आ लग गया तो क्या हो गया? ये हमारा तदित प्रत्यय हो गया आ। प्यासा, प्यास में आ, जैसे कि ई भी होता है। जैसे कि अच्छाई में, अच्छा में ई अच्छाई, मीठा में ई मिठाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कृदंत की तो ये भी बता देती हूँ। ये क्या होते हैं? जो संज्ञा में न लगकर क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कृदंत कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। शक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो शक्ति शब्द है इसके अनेकार्थी बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे क्या होते हैं? दुर्गा, चंडिका, चंडी, गौरी, शक्ति, महामाया, नारायणी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए, बी, सी, डी, क्या सही होने वाला है? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। शक्ति दुर्गा जो है ये क्या है? शक्ति के अनेकार्थी जो समूह है वो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स बताएंगे आप जल्दी से, किसका उदाहरण है बताइए? ए, बी, सी, डी। चलिए मैं बताती हूँ, ये जो है ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। शंकर, छायादार जो शब्द है ये शंकर का उदाहरण है। शंकर जो शब्द होते हैं उनके उदाहरण है। शंकर शब्द क्या होते हैं? अगर मैं कहूँ तो किताबी भाषा में दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने, मतलब दो अलग अलग तरीके की भाषाएं और उनके जो शब्द हैं उनको जोड़कर जो नया शब्द बनेगा वो क्या कहलाता है? शंकर शब्द कहलाता है। जैसे कि उठा लिया हमने छायादार, छाया जो है वो संस्कृत का शब्द है और जो दार है वो हमारा फारसी शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही हम एक और शब्द उठा लें जैसे कि पानदान, तो क्या होता है? पान तो है हिंदी का शब्द पर दान क्या है? हमारा फारसी है। तो ये कैसे है? हमारे संकरी शब्द, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? हमारा डी राइट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से तद्भव शब्द है। ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक, डी आशा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, जो तद्भव शब्द है इसमें से हमारा ए राइट होगा। अचरज जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अचरज का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? आश्चर्य। तो ऑप्शन बी, सी, डी ये जो है हमारे तीनों क्या है? ये हमारे तत्सम है। तद्भव सिर्फ एक है, कौन सा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हुल्लास शब्द का तत्सम रूप है। तो बताइए क्या होगा? ए हिलास, बी विलास, सी हास्य, डी उल्लास। जल्दी बताइए। तो हुलास शब्द का जो तत्सम रूप है वो होता है उल्लास, यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा कर रही हूँ सही आ रहे होंगे आपकी। बात करते 7 की। तो निम्न में वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। हमें क्या स्पष्ट करना है? पूर्ण वर्तमान काल जो है वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पूर्ण वर्तमान काल की। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का पता चलता है, मतलब जिस रूप से ये पता चल रहा है कि काम जो है वर्तमान में हो रहा है वो हमारा क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और जिससे पूरी तरह से पता चल जाए वो पूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कैसा लग रहा है? लग रहा है ना देखने में कि पूरा वर्तमान में ही हुआ है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे की भी चेक कर लेते हैं। वह घूमने जा रही है। तो रही है क्या है? कॉन्टिन्यूस दिखा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? वर्तमान तो है ये, पर कैसा है? तात्कालिक वर्तमान। कैसा है ये? तात्कालिक। तो ये नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। वह पढ़ रहा था, ये कैसा है? ये हमारा अपूर्ण भूतकाल है। क्यों? वह पढ़ रहा था, पता चल रहा है भूतकाल में हो रही है, पर अभी पता नहीं अभी भी पढ़ रहा है या नहीं। तो ये कैसी है? अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी देखते हैं, ये क्या रहा है? मैं बाहर जाऊंगी। तो ये कैसा है? हमारा सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वाच्य कितने प्रकार के, मतलब कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं ये बताने हैं फ्रेंड्स। पता है आपको कितने प्रकार होते हैं? पहले तो ये बता दीजिए वाच्य क्या होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? हमारे वाच्य कहलाते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वाच्य
3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 8 का हमारा ए राइट होगा, क्वेश्चन 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य मैंने पहले भी आपको बताया था क्या होता है, चलिए दोबारा बता देती हूँ। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों और सभी प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। और ये किन से जुड़े होते हैं? और, एवं, व, तथा, अथवा या किंतु परंतु इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है ये, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो ये की से जुड़े हुए हैं, पर लेकिन क्या है, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। दोनों प्रधान नहीं है, पहला तो प्रधान है पर दूसरा प्रधान नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, एक ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी जोड़ नहीं रहा है, यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। सी, उसने खाना खाया और सो गया, तो आपको यहाँ क्या दिख गया? और। अब देखते हैं, उसने खाना खाया प्रधान है और सो गया, दूसरा वाक्य भी क्या है? उपवाक्य जो है ये भी क्या है? प्रधान है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। डी भी चेक कर लेते हैं, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ लिंक नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत है। 9 का हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो मैंने आपको बताया था अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो होता है जिसका व्यय ना हो सके, मतलब जिसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही कुछ घटाया जा सकता है। तो क्या होगा इसमें से? जैसे कि तथा, और, ये क्या होता है हमारे? अथवा अव्यय होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, जो तथा है ये हमारा अव्यय है। वर्तमान, नया और सुंदर, ये क्या है? ये तीनों हमारे विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो बताइए जल्दी से। ए, लंगड़, बी, बुझक्कड़, सी, कौकड़, डी, भुक्कड़। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन हमारा सी है भुक्कड़, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि आपने देखा होगा भ, उ, सॉरी एक सेकेंड, इसमें आपने देखा होगा भ, उ की मात्रा आधा का, फिर खा और रा होता है भुक्कड़, है ना फ्रेंड्स। तो हमारा क्या है? ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल डी जो है गलत है, मतलब ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसने पूछा है अशक्त, सशक्त, त्रुटि, शम, भिन्नार्थक हेतु उपयुक्त विकल्प बताना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जो अशक्त होता है उसका मतलब होता है निर्बल, और जो असक्त होता है उसका मतलब होता है उदासीन। तो ऑप्शन बताइए जल्दी से, कौन सा वाला राइट होगा? हमारा यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट होगा 12 का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब अति यानी कि रुकिए एक सेकेंड, यानी कि ई प्लस उ इजिकल टू क्या बनेगा हमारा? इजिकल टू यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अति प्लस उक्ति क्या बनेगा? अत्युक्ति। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला राइट होगा? ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 13 का कौन सा है? बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पुनः जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनः जन्म का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा? विच्छेद करके देख लेते हैं, पुनः जन्म। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, दिख रही है विसर्ग है, तो कौन सी संधि है यहाँ पर? विसर्ग है। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, और बी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। तो 14 का कौन सा हमारा? सी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह, उससे पहले ऑप्शन ए चेक कीजिए। जो ए है ये होता है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह, बी है ये होता है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है, और जो सी है ये हमारा होता है पूर्ण विराम चिन्ह। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप बताएंगे ये जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है ये कौन सा वाला चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 15 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसमें ये लास्ट वाला चिन्ह बताना है कि चिन्ह कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा सी है। चलिए 16, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। जब कहते हैं अरे बहुत दिनों बाद दिखे हैं तो क्या होता है? कोसों दूर होना, बी गुदड़ी का लाल होना, सी ईद का चांद होना, डी अब तब होना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखना। जब कोई बहुत दिनों बाद दिखता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तुम तो ईद के चांद हो रहे हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ है बताना है क्या होता है? गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, या कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है हमारा डी राइट होगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, अर्थात धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 17 का डी। चलिए बात करते हैं 18 की। भारतीय संविधान की किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? बताएंगे आप? चलिए मैं बताती हूँ, इसका जो ऑप्शन है हमारा सी राइट होगा, हिंदी। हिंदी को भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343, ठीक है, इसके तहत हिंदी को जो है हमारी राजभाषा का रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं आपको बात करूं तो आप बताएंगे इसकी लिपि क्या होती है? हिंदी की लिपि आप बताएंगे, और मुझे ये बताएंगे कि यूपी की जो दूसरी
राजभाषा है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप करते नहीं है, पढ़ रहे नहीं है, इससे पता चल जाता है जब आप करते नहीं है तो। 19 किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है। तो फ्रेंड्स कशिका क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। कशिका एक भारतीय आर्य भाषा है और ये कहाँ पर बोलने या सुनने को मिलती है, वाराणसी या उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो आर्य जब बोलते थे तो ये कशिका भाषा बोलते थे। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। ठीक है, चलिए देखिए वाक्य ये दे दिया गया है, इसे अरेंज करना है। ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए पहले और अंतिम भाग को, मतलब हमें यही आपको पता ही है, क्रम में लगाना है, उचित क्रम में लगाइए और इन चारों को उचित क्रम में लगाए ताकि सही वाक्य बन सके। चलिए मैं तो ऑप्शन से चेक करती हूँ। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं, लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं आज। ऑप्शन डी उठाते हैं। जिस प्रकार, या क्या है, दहकना है, जिस प्रकार नहीं ला, जिस प्रकार मनुष्य का धैर्य दहकना है उसी प्रकार। नहीं, ये कोई कुछ बन ही नहीं रहा, मनुष्य का थोड़ी ना धर्म दहकना है, कैंसिल कीजिए इसे। ऑप्शन सी देखते हैं अब। जिस प्रकार वह अग्नि का धर्म, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा जो सी है देखिए बिल्कुल सही बन गया है। क्या बना है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य के धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, सी बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 का कौन सा है, सी। चलिए बात करते हैं 21 की। आज के वैज्ञानिक नए नए डैश द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। नए नए किससे, अनुसंधानों से, बी आविष्कारों से, सी पदार्थों से, डी विचारों से। तो टिक कर दिया होगा, ऑप्शन क्या है हमारा राइट, बी आविष्कारों से। आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों से हमारा जीवन जो है सुखमय बना रहे हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो फ्रेंड सर्वनाम की डेफिनेशन बता दूं मैं आपको क्या होती है, चलिए मैं बता देती हूँ एक बार। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह। तो यहाँ पर क्या दिख गया आपको आंसर, ए बिल्कुल राइट है। ए क्या है हमारा, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है में विशेषण बताना है, कौन सा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सर्वनामिक विशेषण है। 23 में हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। परिमाणवाचक विशेषण क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का, परिमाण यानी कि क्वांटिटी का बोध हो, पता चले, वो क्या होते हैं, निश्चित होते, वो क्या होते हैं, वो हमारी परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्वांटिटी क्या, आधा लीटर दूध पी लिया है, तो पता चल गया कौन सा वाला विशेषण है, ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए 24 पापी में कौन सा विशेषण है, तो बताइए कौन सा है, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। चलिए मैं बताती हूँ, उसमें हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्यों, गुणवाचक विशेषण तो पढ़े ही होंगे। क्या कह रहा है ये, कि कहता है कि जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा या स्वभाव का पता चलता है वो क्या होते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि नया, पुराना, भला, बुरा, किसी का पापी होना, उसका गुण बता रहा है ना, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा, गुणवाचक विशेषण। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अक्रमक क्रिया का है। तो निम्नलिखित में से हमें बताना है अक्रमक क्रिया। पहले बता देती हूँ क्या होती है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्या होती है, अक्रमक क्रिया कहलाती है। जैसे कि ऑप्शन ए चेक कीजिए, रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। नहीं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, रमेश और सुरेश दोनों ही आ गए। नहीं, माली पेड़ों को पानी देता है, पानी तो दे रहा है किसे, माली पेड़ों को दे रहा है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। सी वीणा सामान लाती है, सामान ला रही है वीणा। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं, बच्चा जोर से रोया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो क्रिया का फल है किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। क्रिया क्या हो रही है, रो रहा है, और कर्ता कौन है, बच्चा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 का डी है। चलिए कल वाला जो टेस्ट था प्रैक्टिस सेट, उसमें सबसे पहले जो आंसर किया था अनिल वर्मा है, उन्होंने किया था। उसके बाद तृष्णा है, तृष्णा कुमारी, दुर्गा श्रीवास्तव और प्रिंकी यादव, इन बच्चों ने भाई कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिए हैं। मुझे अच्छा लगा, उन्होंने ध्यान रखा कि मैंने किस क्वेश्चन के लिए कहा था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सही आंसर आप लोगों की। थैंक यू।